नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं DNCT लाइव न्यूज। मैं हूं लोजपा के प्रदेश महासचिव सह मुंगेर जिला के चुनाव प्रभारी सह साहेबपुर कमाल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मृदुभाषी जन नेता सुरेंद्र विवेक के साथ। जन नेता और मृदुभाषी इसलिए कर रहा हूँ कि यदि हमने ग्राउंड में ढूंढा है, जनता के विधायक को ढूंढा है, यदि किसी ने किसी को याद किया है इस क्षेत्र में, विधायक विहीन क्षेत्र में, तो कुछ लोगों ने सिर्फ इनका ही नाम लिया है। अभी बिहार में चुनावी बिगुल फूका जा चुका है। लोजपा के प्रदेश महासचिव हैं ये। मैं चाहूँगा कि पहले ये बताएंगे कि किस प्रकार से प्रक्रिया हो रही है और क्या साहेबपुर कमाल विधानसभा इस समर में अपना शुरुआत कर चुका है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। DNCT लाइव। पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपने तुरंत मुद्दों को आपने रखा है। चुनाव की गर्माहट शुरू हो चुकी है जी, और चुनाव आयोग द्वारा भी संबंधित विभाग से जो रिपोर्ट चाहिए वो दिया है और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान ऊर्जावान नेता और बिहार के हर संवेदनशील मुद्दों को उठाते हैं, चाहे वो सरकार में हैं, पर जनता की आवाज़ वो लगातार उठाते हैं। चुनाव की पूरी तैयारी हमारी पार्टी कर चुकी है। बिहार विधानसभा की सूचना हम 243 सीट पर तैयारी कर चुके हैं और 243 सीट अर्थात NDA की जीत कैसे हो, आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोजपा पूरे बिहार में अपना कमल कर चुकी है। चुनाव मैदान में आने के लिए सीट का बंटवारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी हैं कि बैठ करके तय करेंगे किनको कितना सीट मिलेगा। पर चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। चुनाव अब आम सभा की तरह नहीं होगा, लोगों को भीड़ जुटा करके नहीं होगी। अब चुनाव की तैयारी सोशल मीडिया के माध्यम से होगी। जहाँ तक साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र की बात है, मैं तो लगातार जनता के बीच हूँ। मुझे तो लगता है जो हर दिन मैं जनता की जन समस्याओं को लेके संघर्ष करता हूँ, जनता के हर सुख दुख में मैं साथ हूँ। मुझे नहीं लगता है कि चुनाव की तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं जनता की संवेदना के साथ जुड़ करके उनके सुख दुख में हर वक्त साथ रहता हूँ। और हम लोग भी अपने कार्यकर्ता के माध्यम से अपने पार्टी के जो भी क्षेत्रीय नेता हैं उनके माध्यम से जो आज की तारीख में सोशल मीडिया से जो प्रचार और प्रसार का काम है वह चल रहा है। व्हाट्सएप का ग्रुप भी हमारा साहेबपुर कमाल विधानसभा का बन चुका है। इसको हम पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर ग्रुप बना रहे हैं और इसके माध्यम से हम जनता को, मतदाता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। इसी के माध्यम से प्रचार करेंगे। इस साहेबपुर कमाल विधानसभा में लगभग जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है, जो प्रमुख कार्यकर्ता है, लगभग 1000 के आसपास है। तो रात दिन निरंतर साहेबपुर कमाल विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी की जीत कैसे हो, इसके लिए काम करेंगे। वर्तमान समय में साहेबपुर कमाल विधानसभा में राज्य कार्यकारिणी की बात की जाए तो हमें लगता है कि सिर्फ आप ही हैं। इस हिसाब से यहाँ के जनता के बीच भी आप हैं। लोजपा में यदि हम टॉप 5 की बात करेंगे तब भी आपका नाम है। क्या हम आपको इस विधानसभा में लगता है कि देख पाएंगे पूर्ण रूप से? देखिए, आदरणीय चिराग पासवान जी ने आश्वासन दिया है तो पूर्व में भी लोक जनशक्ति पार्टी साहेबपुर कमाल विधानसभा से चुनाव लड़ी है और आज भी लोक जनशक्ति पार्टी की सीट पर दावेदारी है।
अगर बेगूसराय में कोई लोक जनशक्ति पार्टी का अगर एक भी सीट होगा तो मुझे लगता है वह साहेबपुर कमाल विधानसभा एनडीए गठबंधन के अंतर्गत लोजपा की यह सीट होगी। और जहाँ तक मेरी उम्मीदवारी की बात है तो ये सब हमारे आला कमान चिराग पासवान जी हैं, वो जैसा आदेश करेंगे वैसा होगा। कार्य क्षेत्र के बारे में उनको इतना जानकारी नहीं होगा। यदि आप राज कार्यकारिणी में हैं तो सूचना देना चाहिए, यहाँ के लोगों का संवाद देना चाहिए, तो जनता को विधायक चाहिए, वो विधायक पहले का कार्यशैली या आगे की आशाओं के अनुरूप होना चाहिए। यदि आपको कहीं और भेजा जाता है तो यहाँ की जनता क्षुब्ध हो जाएगी। देखिए, गठबंधन की राजनीति आजकल चलती है और हमारे एनडीए गठबंधन में 3 प्रमुख दल हैं, भाजपा, जदयू और लोजपा। पहले हम लोग को ये तीनों गठबंधन के जो हमारे प्रमुख नेता हैं वो बैठ करके तय करेंगे कितने कितने सीट पर कौन पार्टी कौन दल चुनाव लड़ेंगे और फिर इसके बाद पुनः कौन कौन सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी इसका चुनाव होगा। अपने स्तर से सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र का सर्वे कर रही हैं तो कौन नेता कहाँ हमारे लिए फिट बैठेंगे, कौन कहाँ से जीतेंगे। तीनों दल, मुझे लगता है कि तीनों दल के सर्वे हो रहा है और तीनों दल मिलाकर के भी एक सर्वे हो रहा है तो कौन उम्मीदवार किस सीट पर जीतेंगे ताकि बिहार में पुनः फिर एनडीए की सरकार, बिहार में पुनः एनडीए की सरकार हो। लेकिन यहाँ साहेबपुर कमाल विधानसभा लगभग बिहार विधानसभा में वर्तमान स्थिति में बहुत पिछड़ा हुआ है। जो पिछले कार्यकाल में देखा जाए यहाँ का कार्य क्षेत्र विकास क्षेत्र, इस बार का मुद्दा इस वैश्विक महामारी से उबरने के बाद कुछ नया होने की आशंका है। जो लोग कनेक्ट कर पाए हैं, आपके सेवा का भी लोग यहाँ पे देखा है, बहुत आपने कोशिश किया कि इसको छुपाया जाए, लेकिन हम लोगों ने देखा है जहाँ जहाँ आपका सेवा पहुँचा है। क्या संवेदना के आधार पर इस बार लोग नेता को चुनेंगे? देखिए, राजनीति में बड़ा यह देखा जा रहा है कि जात और धर्म के आधार पर लोग राजनीति करते थे, पर अब साहेबपुर कमाल विधानसभा में लोग विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगे। ऐसा कि क्षेत्र में जाते हैं लोग कहते हैं जो जनता के सुख में जुड़ा हुआ है वैसे ही उम्मीदवार को हम चुनेंगे, जो इस क्षेत्र की विकास की चिंता करेगा हम उसी को चुनेंगे। इससे पहले कि जिस तरह के यहाँ के विधायक रहे हैं, मैं समझता हूँ वह 15 साल यहाँ बिहार के मंत्री रह चुके हैं, नगर विकास मंत्री, पर आज भी हमारा बलिया नगर का क्या हाल है तो कहा नहीं जा सकता है। आज बलिया नगर पंचायत के मुख्य सड़क पर पानी का जल जमाव है, लेकिन यहाँ के जो प्रशासक हैं वह संवेदनशील बने हुए, जनता त्रासमाय में है। युवाओं में आंदोलन करने की आंदोलन के लिए व्यग्र है, युवा आंदोलन भी किए हैं, प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। क्या इस लोकतंत्र में आंदोलन करने का हक नहीं है अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को? और अगर करते हैं तो क्या केस कर दिए जाते हैं? इसकी हम निंदा करते हैं। प्रशासन में मांग करता हूँ प्रशासन संवेदनशील बने, जनता की जो मुद्दे हैं उस मुद्दों में सहभागिता बने प्रशासन और उसका समाधान करे। इसी वजह से इन्हें जननेता कहा जाता है। ये मुद्दा विपक्ष के युवाओं के द्वारा उठाया गया है। बलिया वाकई नगर निगम के आधार पर नगर निगम बना हुआ है और जिन लड़कों पर ये आरोप लगे हैं, मैंने इससे सवाल भी नहीं किया, फिर भी ये इतने संवेदना व्यक्त कर रहे हैं उनके साथ। वाकई यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। जो बलिया नगर पंचायत नगर निगम बना हुआ है और इससे डूबा हुआ है और जिन लोगों ने इनका विरोध किया उनके ऊपर FIR हुआ है। ये यदि उनके साथ हैं तो इनके साथ जनता भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, नमस्कार।